आज एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं फ़रीद मीर जी। आज फ़रीद मीर जी हमारे पास आए कुछ अपनी बात रखने के लिए, अपने लोगों के साथ, या फिर ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या बात रखना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहते हो आज अपने लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या अपील करना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आज यहाँ पे बात रखना चाहता हूँ वो सबसे पहली गुजारिश मेरी होगी चीफ मेडिकल अफसर पुंछ से। 2-3 दिन पहले मैंने कोई बात सुनी और फिर काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ से कंप्लेंट भी की। हम उनको गुजारिश के तौर पे कहेंगे क्योंकि वो अच्छा काम करती हैं जब से आई हैं तो उनके काम में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कुछ ही दिनों से जो हमारे काफ़ी सारे लोग पुंछ से, मेंढर से, सुरनकोट से लोगों ने फ़ोनों पे बार बार कहा, क्योंकि मैं हाल में ही 2-3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल की एक तारीफ़ बनती थी तो तारीफ़ की मैंने कहा कि जो मैम अभी सीएमओ हैं या मेडिकल सुपरटेंडेंट साहब हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि इससे पहले कोई इस किस्म की परेशानी आई नहीं। तो हमने उनकी तारीफ़ करनी थी, वो बनती थी तारीफ़। ये तारीफ़ करते ही मुझे काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन किए कि फ़रीद साहब ये जो आपने किया ये ठीक नहीं। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों? उन्होंने कहा जनाब, एक तरफ लोगों के शरीर को आग लगाई जा रही है, लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और आप बीच में तारीफ़ें करनी शुरू कर लेते हैं। तो मुझे दुख हुआ इस चीज़ का कि मैं शायद तारीफ़ जिस बहन की वो तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन जो उनका नीचे वाला आमला काम करने वाला है उनका तरीका ठीक नहीं है। आपने सुना कि लोग और भी लीडरों के आगे ये कंप्लेंट करते हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने मुझे भी फ़ोन किए कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि दुनिया का कानून क्या कहता है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ का कानून शायद कुछ अलग थलग है। हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि जब कोई बच्ची, कोई बहन प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके प्रेग्नेंट होने से लेके उसकी डिलीवरी तक उसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो खर्चा भेजती है। उसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर में उसका राशन आता है, और उसके बाद जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है तो वो फ़ोन करें, एम्बुलेंस हॉस्पिटल से उनके घर तक जाएगी, और जब डिलीवरी हो जाए तो हॉस्पिटल से लेके एम्बुलेंस उनको घर छोड़ने भी आएगी। लेकिन पहली बार ये सुन रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि एम्बुलेंस की तो बात ही दूर की रह गई, लेकिन लोग कहते हैं जी नॉर्मल डिलीवरी हो तो 1000 और अगर ऑपरेशन हो तो 3000। तो मैं सीएमओ मैडम से ये गुजारिश के तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं कोई सख्ती वाली कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मेरी अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जिस तरह मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको डीसी पुंछ भी सुनेंगे, तो मैं डीसी साहब से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब डीसी राहुल यादव होते थे, उन तक छोटी सी बात पहुँचती थी तो वो अगर किसी महकमा जात का कोई अफसर उसको खुद चेक नहीं करता था तो डीसी साहब खुद वहाँ मौके पर पहुँच जाते थे। ये डिलीवरी के पैसे जो मेरी बहनें लेती हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि छोड़ के डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक जो मुझे तारीफ़ लोगों ने कही, जिस 2-3 डॉक्टरों की तारीफ़ हुई उनकी तारीफ़ भी करेंगे हम यहाँ पे। जिस तरह मिसाल के तौर पर डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर भगत एक क्लास काम करते हैं, और मैंने अपनी आंखों से ये देखा हुआ है कि मेरे कुछ साथी वहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि हम डॉक्टर प्रियंका जी से जाकर पूछें कि कोई सेवा, तो उसने कहा भैया मैं 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेती हूँ, मेरी क्या सेवा करनी है आपने? जो मेरी सेवा करोगे, जिस बच्ची ने ये बेटा पैदा किया इसको जाकर, इसको मेरी तरफ से जाकर घर में अच्छी खुराक खिलाना, ये होती है इंसानियत। लेकिन बिल्कुल आपकी साफ तौर पर बात को समझा हमने, जनता भी देख रही है, वो भी समझ रही होगी। प्रियंका हो गई या बाकी डॉक्टर जितने भी हैं वो तो सैलरी लेते हैं, लेकिन जो छोटा स्टाफ है जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन लोगों की गवर्नमेंट ने सैलरी इतनी रखी है कि वो लोग मजबूर होते हैं, तभी लोगों को दबोचने की कोशिश करते हैं कि हमें 500, 200, 1000, मतलब एक पार्टी के तौर पे एक नाम रखा हुआ है कि किसी को बच्ची हो, बच्चा हो, वो दे कर जाए। तो लोग, चलो कुछ लोग जो घर से अच्छे हैं वो दे कर भी जाते हैं।
लेकिन सर आपको भी समझने की ज़रूरत है, आवाम भी समझने की उनको भी ज़रूरत है कि वो लोग जिनकी सैलरी 500 या 1000 आती है वो किस तरह से गुजारा करते होंगे। तो उन्होंने तो ये चीज़ें करनी है ना। ये चीज़ें तो ज़ाहिर हैं। अगर किसी को घर ही नहीं चल रहा है, उसको एक नाम दिया गया है कि भैया आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो, उसका तो बीपीएल कार्ड भी नहीं बन रहा है, तो उस बेचारे ने क्या करना है, कैसे अपना घर चलाना है। देखिए मैंने डॉक्टर प्रियंका की जो तारीफ़ की है वो पिछले 3-4 साल से मैं डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर भगत को जानता हूँ। जी इसी के साथ साथ डॉक्टर शमीम चौधरी हैं और उनकी वाइफ ही वहाँ पे डॉक्टर रबीना जी हैं। उनके लिए भी लोग कहते हैं बड़े हेल्पफुल हैं, बड़ी हेल्प करते हैं। यहाँ जो आपने बात कही मैं आपको इसका जवाब दूंगा जनाब। नीचे वाला स्टाफ आपने कहा, तो अगर डॉक्टर की 1 लाख या 1.5 लाख सैलरी है तो स्टाफ नर्स जो है मेरी बहन उनकी कम से कम 60 और 65 और 70 के बीच में उनकी गवर्नमेंट जो है सैलरी भेजती है। इसके साथ साथ में जो नीचे वाला स्टाफ, जिस तरह कोई सफाई कर्मचारी है तो किसी के घर में बेटा हो जाए, मैं पुंछ के लोगों को भी ये कहूँगा, खुलकर कह रहा हूँ ये, कि अगर किसी सफाई कर्मचारी के उस काम को देखकर आप किसी को 100-200 रुपया देते हो तो फिर आपको कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। आपको ये समझ के चलना चाहिए कि अगर अल्लाह ने मेरे घर में एक बहुत बड़ा खुशी का एक फूल दिया तो मैंने अगर 200 रुपया किसी सफाई वाले को दे दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। इसके साथ साथ में जिस डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन होता है या जिस तरह कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, अगर आप किसी को मिठाई का डब्बा देते हैं तो ये भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। ये आपने ठीक पूछा बिशारत जी। जी जी ये सवाल पूछना चाहिए और जवाब देने वाले को भी उतनी अकल होनी चाहिए जवाब किस तरह देना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे किसी डॉक्टर साहब को आप जाकर मिठाई का डब्बा देते हैं, या मैं एक आपको और भी बात बताऊँ, मैं 4-5 साल पहली बात आपको बताऊँ, मेरे छोटे ब्रदर के घर में बेटा हुआ बहुत देर के बाद, तो उस आदमी को इतनी खुशी हो गई कि वहाँ पे डॉक्टर मुमताज़ भट्टी सीएमओ थे। तो यानी आप मान के चलो कि हॉस्पिटल के अंदर हमारी बहुत कदर होती थी, लेकिन जहाँ हॉस्पिटल में बैठा हुआ वहाँ सफाई कर्मचारियों से लेके स्टाफ नर्सिंग से लेके डॉक्टर तक उस मेरे भाई ने खुशी से अपना सब कुछ वहाँ आके बांटा, मिठाई दी। जो किसी ने 200 मांगा उसको 300 दिया कि यार मेरे घर में बैठा हुआ, पैसे हम खुद दे दें, फिर हम कंप्लेंट भी करें। मैं तमाम पूर्ण सिरजोरी के लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुशी से किसी को, सफाई कर्मचारियों की, वाकई आपने जो पूछा ये सच है कि उनकी जो तनख्वाह है वो बड़ी कम है, 5000, वो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी ने लिया हुआ है तो वो कर रहे हैं 5000, 3000, 4000। भाई अगर उनको खुदारा आप 200-300 देते हो, वो नहीं आपको गिनने चाहिए। जो अगर डॉक्टर मांगते हैं, मैं यहाँ पर आवाम से भी कहूँगा, अगर कोई बड़ा डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ में से कोई इस तरह की चीज़ें करता है तो उसके लिए आप सामने आएँ। हम भी उस चीज़ के खिलाफ हैं कि अगर 70,000, 80,000 या लाख रुपए सैलरी लेने वाला किसी गरीब को तंग करता है तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि ऐसी काफ़ी बार कंप्लेंट्स भी आई थी, लेकिन अगर छोटे स्टाफ की हम बात करें जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या जो अभी पक्के नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट उनको माहाना जो है वो 1500 या 2000 तनख्वाह दे रही है, उसमें हमारी ही बच्चियां हैं, हमारी ही बहनें काम कर रही हैं, तो उनको अगर कोई अपनी मदद के तौर पर या खुशी के तौर पर देता है तो वो करप्शन में नहीं गिना जाता। अगर हमारी वो बहन जो 1500-2000 रुपये लेती है वो भी ज़बरदस्ती ना करे किसी से, क्योंकि हर कोई घर से अच्छा नहीं होता, शायद वो कितनी मजबूरी से हॉस्पिटल आया होगा। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए जो खुशी से दे रहा है उसके साथ आप उसकी खुशी में आप शामिल हों, उससे ले लें, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती भी ना करें। ये मैं अपनी बहनों से भी अपील करता हूँ। जी जनाब, आप। मैं एक बात और कहूँगा कि मुझे कहने से या किसी और को कहने से, मैं पुंछ के जितने भी मेरे लोग सुन रहे हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जो इस वक्त हमारी सीएमओ मैम हैं वो हमारी बहन हैं, और आप मान के चलो कि उनका सारा ख़ानदान जो मेडिकल में उनके वालिद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत काबिल तारीफ़ थे। मैं 9th 8th क्लास में पढ़ता था तो हम जाते थे तो हम कहते थे हमारा चाचा सीएमओ है। मैं ये यकीन से आपको कह रहा हूँ। तो उस वक्त हमारी हेल्प होती थी जनाब। उनके टाइम पे हमें अगर छोटी मोटी दिक्कत आती थी तो जो इनके फादर साहब सीएमओ थे डॉक्टर भट्टी साहब, वो छोटी मोटी बात को बिल्कुल हमारी 1 मिनट में सॉल्व कर लेते थे। लेकिन फरीद साहब, आपने एक चीज़ काफ़ी पुरानी वक्त से आते हुए देख रहे हैं कि कोई भी ऑफिसर मेंढर जाता है या पुंछ जाता है, पुंछ का तो मुझे खास नहीं पता, मैं मेंढर की अगर बात करूं,
जब वो जाता है तो ठीक है, लोग वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, आया है ऑफिसर, इसी उम्मीद से लोग वेलकम करने जाते हैं कि अच्छा काम करेगा, गरीबों का काम करेगा। लेकिन जब वो रिटायर होता है, वो कैसा भी ऑफिसर हो, किसी का काम किया हो ना किया हो, जुल्म किया हो, ज़्यादती की हो या अच्छा किया हो, जब वो जाता है उसके गले में हार डालते हैं, उसको बड़े इज्जत और मान से वहाँ से वापस भेजते हैं। कितना सही है, आप समझते हैं कितना सही है? जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि काफ़ी बार इस चीज़ को मैंने क्रिटिसाइज़ किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से, कि ये जो चीज़ है ये गलत है। क्योंकि आवाम के साथ आप ये देखें, अच्छा ऑफिसर काम करके जा रहा है, ठीक है, उसको इज़्ज़त मान से आप वहाँ से भेजें, लेकिन हर ऑफिसर जो भी आया, आपके लिए शायद उसने अच्छा किया होगा, मेरे लिए ना अच्छा किया हो, तो ये चीज़ें एक नज़र में रख के ही उसको उतनी इज़्ज़त देनी चाहिए। अदरवाइज़ ऑफिसर ज़्यादा ही वो होते हैं कि ठीक है जी, हम जब जाएंगे हमें तो यहाँ से इज़्ज़त मान से निकाला जाएगा। जो मेरी बात बीच में मैं कर रहा था, आपने मुझे सवाल पूछा, मैं पहले उसको क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं इसका आपको जवाब दूंगा। वो बात ये थी कि मैंने डॉक्टर भट्टी साहब जो सीएमओ मैम के फादर साहब थे, वो भी सीएमओ रहे हैं, उनकी तारीफ़ की। तो हमें लगता था कि जब हम हॉस्पिटल में जाते थे, हम सोचते थे कि हमारे घर से हमारा चाचा यहाँ सीएमओ है। उसके बाद डॉक्टर जब से ये सुपरटेंडेंट भी रही हैं मैम पहले, तो आप यकीन मानें कि हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कभी भी हॉस्पिटल में चले जाएं। एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं ईमान से कह रहा हूं, मैं कोई पक्षबाजी नहीं कर रहा किसी की, ना मैंने किसी से कभी कोई फ्री काम करवाया, ना मैं ज़रूरत पड़ी। ये जो एक बात मैं आपको बताऊं कि स्टाफ की बात, वो वहाँ की स्टाफ नर्सें हूँ, वो वहाँ के सफाई कर्मचारी हूँ, वो वहाँ के डॉक्टर हूँ, आप रात के 1 बजे जाएं, आपको डॉक्टर पूरे ऑनलाइन मिलेंगे, ये मेरा ईमान कहता है जनाब। और मैं वहाँ पे उस हॉस्पिटल का अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इसलिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल में दिन की बात छोड़िए, रात को 12 बजे जाएं, अगर आपको वहाँ पे नर्सें ना मिलें, डॉक्टर ना मिलें, रियलिटी में चेक करें इसको। ये किसी पर ब्लेम करना, ये किसी को कहना, जहाँ पे मुझे गलत लगा मैंने कह दिया। मुझे अल्लाह का डर है कि मेरी बहन सीएमओ मैम को मैं ये गुजारिश के तौर पर कहूँगा कि अगर अननेसेसरी कोई किसी गरीब से पैसे लेता है, उस पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जो एक जेन्युइन बात थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएमओ मैम, आप पुंछ की ही रहने वाली हैं, आपने रिटायर होना है, आपने इन्हीं लोगों के पास फिर दोबारा आना है, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की। मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे एक जो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, उसको कंप्लेंट भी समझ के चलिए। जो वो कैंटीन वाले लगाए हुए हैं आपने, वो मौलाना, वो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे पुंछ का, ये तो सच है ना, ये मैं भी कह रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे खाना बना के देना होता है, जो 2 आदमी 4 10 आदमी टाइम पे पहुँच गए, एक बार वो थाली को ठन कर दें, जिसने ले लिया, नहीं लिया, 28 रेडी, क्योंकि उन्होंने वो खाना आके बिक्री करना होता है। तो ये सच है, ये लोगों की कंप्लेंट जो है जायज़ कंप्लेंट है कि वहाँ पे जो कैंटीन प्राइवेट लोगों को दी हुई है, उस कैंटीन को हॉस्पिटल की कैंटीन बनाया जाए, हॉस्पिटल की कैंटीन खोली जाए। और अगर किसी प्राइवेट आदमी को देनी है तो वो जो मौलाना है उनसे वो कैंटीन वापस ली जाए और उन लोगों को दी जाए कैंटीन, कि अगर वो वार्ड के अंदर जाते हैं, थाली की आवाज़ देते हैं, तो उनको आधा घंटा पौना घंटा रुक कर वहाँ पे लोगों को खाना देकर उसके बाद वो वापस आएँ। ये कौन सी बात हुई? एक बार ठान किया, दाल 2 आदमियों ने ली, 5 आदमियों ने खाना लिया, 30 रह गए, उन 30 ने जाके बाजार खा लिया, मौलाना की आगे कैंटीन चल गई, प्राइवेट पैसों से उन्होंने खाना बिक्री किया। ये गलत बात है। कैंटीन को आप पुरजोर गुजारिश है मेरी डीसी पुंछ से भी, मैं जनाब पुलिस के सुपरिटेंडेंट हैं एसएसपी साहब, खुदा की कसम आप मान के चलिए कि सिविल ऑफिसरों से ज़्यादा काम करता है मेरा भाई वहाँ पे। आप जनाब चेक करिए उसको, वो जो कैंटीन है वो गलत है, उसके लिए मैं खिलाफ हूँ। और बिल्कुल मेरे जो पुंछ के लोग कैंटीन के लिए कहते हैं उनको मैं लाख बार अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद आपने पूछा, हाँ, मेंढर में जो इस वक्त हमारे परवेज़ खान साहब ब्लॉक मेडिकल अफसर हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह इस तरीके के और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बने। जनाब आप मारिए, गरीब आदमी बैठता है, हम चेक करते रहते हैं, छुप छुप कर भी देखते रहते हैं। चाचा कहाँ से आया? फलानी जगह से, लिखी दवाई, चाचा पैसे नहीं देना, ये कार्ड दिखाना, उधर सारी दवाई फ्री लेना, अगर नई दवाई उधर से मिली मुझे बताना, अगर वो दवाई स्टोर से ना मिले तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर वो दवाई दुकान वाले को फ़ोन करके बोलता है कि इसको दे दे और इसकी पेमेंट हम हॉस्पिटल से करेंगे। ये होता है हॉस्पिटलों का काम। सुरनकोट हॉस्पिटल, उसके अंदर
हमें नहीं पता अच्छा काम चल रहा है बुरा चल रहा है, क्योंकि सुरनकोट हमसे डिस्कनेक्ट है। मेंढर और पुंछ की जो मैंने काबिल तारीफ करनी थी वो की। सवाल पूछा था आपने बिशारत साहब कि मेंढर के अंदर जो ऑफिसर अच्छा काम करे उसको भी हाथ डालते हो और बुरा काम करे उसको भी हाथ डालते हो। आप छोटे हैं ना, आपको नहीं पता। बाबा जी साहब लारबी की जिस तरह दराल मिनी कश्मीर है, इसी तरह उनकी मेंढर भी मिनी कश्मीर है। मैं मियाँ बशीर साहब के जो वालिद साहब मियाँ अब्दुल्ला साहब थे, मैं ना बाबा निज़ामुद्दीन साहब अब्दुल्ला साहब लारबी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बड़ी से बड़ी जगह मिले उनको। वो मैंने देखे हुए नहीं थे, लेकिन बाबा निज़ामुद्दीन साहब उनके पास में जाता रहता था और मियाँ बशीर साहब के साथ अच्छा क्लोज भी था। अपने पास बिठाकर बात सुनते थे, चाहे कोई 2000 आदमी हो, लेकिन फरीद का नाम उन्होंने अपने वो ज़बान के ऊपर ज़रूर रखा हुआ था। तो आप ये मान के चलिए कि मियाँ साहब जब मैं जाता था तो मुझे कहते थे मेरी मिनी कश्मीर का क्या हाल है। मेंढर या दराल को मिनी कश्मीर कहते थे। तो आप ये क्यों नहीं मान के चलते कि मेंढर के लोग जो उनके साथ बुरा करके जाए उसको भी हाथ डाल के भेजते हैं कि आने वाले को एहसास हो कि यार ये बहुत अच्छे लोग हैं। जिस तरह आप आज भी चले जाएं मिस्टर राहुल यादव के पास जो डीसी पुंछ रहे हैं, एसडीएम मेंढर रहे हैं, खुदा की कसम वहाँ कुछ 2-4 जो एसडीपीओ रहे हैं, जो एसडीएम मेंढर में रहे हैं, तहसीलदार मेंढर रहे हैं। हम अगर जाते हैं रास्ते में कहीं 2000 के जुलूस में भी होंगे तो आवाज मार के, जिस तरह युगल मनाज साहब गले से लगा के मिलते थे। से मिलते हैं, हम मानते हैं। आप सिर्फ इतना क्यों भूल जाते हो कि लीडरों की इज्जत होती है। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो वो आपको उठ के कुर्सियों पे बिठा देते हैं, तो बस वो अच्छे ऑफिसर हो गए। आपने कभी ये क्यों नहीं देखा कि किसी गरीब को भी उन्होंने उस तरीके से देखा है या नहीं देखा है। एक गरीब जब देखता है कि इस ऑफिसर को ये हार डाल के भेज रहे हैं जिसने मुझे 10 चक्कर लगवाए थे एक काम करने के लिए, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी कि मेरे लीडर किस तरफ जा रहे हैं। ऑफिसर का काम है, वो अवाम का नौकर होता है, वो काम करता है, काम करके जाएगा, सैलरी लेता है, ठीक है। जो अच्छा काम करके जाएगा इज़्ज़त का हकदार है, उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, हम नहीं मना करते। लेकिन सर इस चीज़ को भूल जाते हैं लोग, ख़ास तौर पर हमारे मेंढर के लीडर की गरीबों का हाल क्या होता है, चाहे वो पटवारी से लेकर कहीं भी कोई भी हो। हाल ही में एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार वहाँ से वो हुआ तो उसको भी लोगों ने हार डाल के वहाँ से भेजा। आपने भी देखा उसने क्या हाल किया हुआ था। आज भी अगर मैं बताऊँ आपको, मेंढर जाज ग्राउंड के सामने वो आर्मी की ज़मीन को वहाँ पे हड़पा हुआ था, आर्मी ने आज भी केस लगाया हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। क्या लगता है, सही करते हैं या गलत करते हैं? मेरा इतना ही सवाल है आपसे। मैं आपको एक बात बताऊं, कादरी साहब, आपने मुझे मीडिया पे बोलते देखा है, लेकिन कभी आप मेंढर के ही हैं। आप आए मेंढर में, तहसील के अंदर भी फरीद आपको इसी तरह बोलता हुआ मिलेगा। डीसी के ऑफिस में भी मुझे अल्लाह का डर होता है, क्योंकि मैं कोई 2 नंबर का काम करता नहीं, मुझे किसी का डर हो। तो कोई तहसीलदार साहब हो, नायब तहसीलदार हो, एसडीएम साहब हो, हमें अल्लाह रसूल का डर रख कर बात करनी होती है। अगर मेरे सामने कोई किसी किस्म की बात आज तक हुई हो तो खुदा की कसम मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं वहाँ पे एक तहसीलदार साहब हुआ करते थे, डोगरा साहब, तो फर्स्ट दिन जब उनकी मेरी मुलाकात हुई तो बड़ा झगड़ा हुआ। उन्होंने पूछा नायब तहसीलदार शहजाद खान से, यार ये आदमी कौन है? उसने कहा आदमी तो इधर का ही है। मैंने कहा तहसीलदार साहब, बाद में मेरा बड़ा प्यार हुआ उनके साथ। मैंने कहा मेरा गरीब अगर उसका एक आंसू निकलेगा तो मेरा गला कट जाए, मेरा सारा खून निकल जाए, मैं पीछे नहीं करता। आज भी जाके आप मेंढर में चेक कर लें। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि खुदा की कसम, जिस तरह आप कहते हैं ना कि ये सही है या गलत है, मैं ये कहता हूँ कि गरीब आवाम का गला नोचने वाले, उनके बच्चों को पोलियो होता है, उनको कैंसर की बीमारियाँ जागती हैं, उन पर अल्लाह लानत डालता है। लेकिन लीडर की लीडरी भी चमक जाती है नहीं, क्योंकि गले में हार डाल के बेचता है, ऑफिसर के सामने तो चमक गई ना। मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी गलत काम करके जाए, जिस तरह आपने किसी नायब तहसीलदार के लिए कहा, मुझे याद आई बात, खुदा की कसम उस अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर कहता हूँ, ना हमने कभी आने वाले को डाला और ना जाने वाले को डाला। ये भी हमारा एक तरीका है। आने वाले से भी हाथ मिलाया, जब वो गया उससे हाथ मिलाया। ये जो गलत काम करके जाए, जो उसको हाथ डालते हैं, ये गलत करते हैं। और ये आवाम का गला वो तो दबाकर उसका खून पी के जाता है, लेकिन जो हाथ डालने वाले हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि वो भी गरीब आवाम का फिर इसका मतलब खून पी रहे हैं। गलत बात है। ना आने वाले को कभी हाथ डाला और ना ही जाने वाले को। आने वाले को भी अस्सलाम वालेकुम, जाने वाले को भी। ये एक तरीका होता है।
अगर कोई करप्शन करके जाए, गरीबों का गला नोच के जाए, तो जाने के टाइम आपको पता नहीं होगा। कादरी साहब, एक डीसी साहब रिटायर हुए थे। सर सवाल ये भी उठे थे कई बार कि शायद लीडरों को कोई हिस्सा भी मिलता है ये सब करने का, क्योंकि एक ऑफिसर अगर किसी गरीब का खून चूस के वापस जा रहा है तो शायद लीडर कुछ हिस्सा लेते हैं, इसीलिए उसको बड़े इज्जत मान से भेजते हैं। आपने किसी भी लीडर ऑफिसर को वहाँ से जाते हुए देखा हो कि कोई गरीब आके उसको हार डाले? मज़ा तो तब है कि कोई गरीब जिसको कोई नहीं जानता वो आके खुशी से हार डाले कि ये ऑफिसर काम का था, मज़ा तब आता है। कादरी साहब, आप जम्मू में रहते हैं ना, आपको मेंढर की पूरी हवा का पता नहीं है। ये जो हिस्से की आपने बात की, एक किसी महकमा के अंदर छोटी पोस्ट पे एक मुलाजिम है जिसके पास ये वाला फ़ोन है 1000 का, और 6 महीने पहले वो आदमी आया मेरे पास और रोने लगा। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है? मुझे कहने लगा जनाब मेरा को यो मोबाइल है 800 रुपया हो, तो मेरा को रिश्वत का मोबाइल ले लिया 5 दा, एक मोबाइल की कीमत है 70,000। तो हूँ दसो हूँ क्या करूँ तो क्या ना करूँ? खुदा की कसम मुझे रोना आया, अल्लाह की कसम मैं आज भी कह रहा हूँ मुझे रोना आया कि वो शख्स अड़ी से मेंढर पैदल और मेंढर से अड़ी पैदल, और उससे 70,000 के मोबाइल किसी ने लिए। तो मैंने ओपन कहा, खुल कर कहा, मैंने कहा अगर आज के बाद इस किस्म का अत्याचार होगा तो खड़ा कर दूंगा वहाँ जाके विजिलेंस में, इसको भी ले जाऊंगा। ये आप जुल्म करते हैं। तो जो लीडर लोग जनाब इस किस्म के लोगों से, रिश्वतखोर लोगों से पैसे लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये हराम खा रहे हैं, मैं भी खाऊं तो मेरे लिए भी हराम है। क्योंकि किसी के बच्चे का गला नोच के, किसी के बच्चे का पेट काट के उसकी आंतड़ियाँ खानी और मान के चलिए कि हमारे बच्चे के कलेजे निकल जाएंगे। मत करो गरीब पे जुल्म। ये बहुत सारी कंप्लेनें हैं, और जो लीडर ये काम कर रहे हैं उनको खुदा रहा ये लीडरी छोड़ देनी चाहिए और ये काम भी छोड़ देने चाहिए। रही बात, मैंने आपको पहले बताया मेरे बड़े क्लोज तहसीलदार भी आए तहसील में, एसडीएम भी आए, डीसी साहब भी रहे, लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि आपको काम करवाने चाहिए, आपको बड़े दूर पहुंच जाना चाहिए था। अफसोस, लेकिन मैं यादव साहब की बात को आज भी अप्रिशिएट करता हूं। कोई लीडर ने रिपोर्ट की कि जनाब करोड़ा चल रहा है, और हम आए पर्ची देकर, आपके पास 2-2 घंटे बैठ के आप देते हैं टाइम मिलने का, फरीद मीर सीधा चला जाता है। तो मेरे भाई ने कहा फरीद मीर सोशल वर्कर है, सोशल काम के लिए आता है, आप ठेके पास करवाने आते हैं, मैं इसलिए आपको अंदर नहीं आने देता। तो अगर आप सच्चे काम के लिए किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, अपने लोगों की पक्षबाजी करने के लिए, अपने लोगों की हमदर्दी करने के लिए, तो यार अल्लाह भी देख रहा है आपको, अल्लाह भी बख्श देगा और आप पे रहम करेगा, आपकी नस्लें अफसर बन जाएंगी। और अगर आप झूठे किसी करप्ट अफसर को हाथ डालते हैं तो यह समझो अपने गले में आप लानत का तुरला डाल रहे हैं। साफ तौर फरीद साहब ये समझने की कोशिश करूंगा, ये बंद ही क्यों नहीं हो जाना चाहिए? कोई ऑफिसर आ रहा है, अपनी सैलरी ले रहा है, काम कर रहा है तो वापस जा रहा है, ठीक है जी, कोई अगर अच्छा काम करके जा रहा है, लेकिन कोई गरीब जाके हार डाले तो मज़ा भी आए कि कोई गरीब जिसको कोई नहीं पहचानता उसने जाके हार डाला, शायद उसकी उससे ज़्यादा इज्जत बनेगी। एक लीडर के हार डालने से मुझे नहीं लगता एक ऑफिसर की इज्जत बन रही है। तो ये बंद क्यों नहीं हो जाना चाहिए? ये जितने भी लीडर हैं, जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ा उछल के डाल रहे होते हैं कि जी हमारा बड़ा क्लोज रहा, हमारे काम कर लिए, लेकिन उस अपने गरीब लोगों के लिए कभी नहीं सोचा, तो ये चीज़ें बंद क्यों नहीं हो जानी चाहिए? तहसीलदार मिस्टर जहांगीर अहमद ख़ान साहब जो हेडक्वार्टर तहसीलदार हैं इस वक्त, जब वो मेंढर में गए तो बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने उनको फ़ोन किया कि जनाब आएंगे तो आपको हम हार डालेंगे। उसने कहा लिल्लाह ईमान से कहता हूँ मुझे हार नहीं चाहिए, मैं आ रहा हूँ, अफसर हूँ, मैं अपना काम करूँगा। और जिस दिन तहसीलदार ने ज्वाइन किया मिस्टर जहांगीर अहमद ख़ान ने, उसने किसी को बताया ही नहीं। दूसरे दिन कुर्सी पर लोगों को पता चला, तहसीलदार साहब 1-2 आदमी हार ले करके उसने कहा नो नहीं चाहिए। वो होती है ऑफिसरी। जाने के टाइम वो किसी से मिलकर भी नहीं गए। बाद में लोगों ने कहा जनाब आप इतने अच्छे तहसीलदार, खुदा की कसम चला, जो मेंढर के अंदर जहांगीर खान ने किया या शहजाद खान ने किया वो और कोई दूसरे किसी तहसीलदार से हो भी नहीं सकता। लेकिन जाने के टाइम हार नहीं दिलवाए। आज इस वक्त जो मैं आपको सच कह रहा हूँ, मिस्टर गौरव हैं वहाँ पे तहसीलदार,
पिछले 1 साल 1.5 साल से वो वहाँ पे तहसीलदार हैं, और उन्हीं के साथ साथ 2 नायब तहसीलदार, जो एक मामडन है और एक हिंदू बरादरी से हैं। ये तीनों ऑफिसर, आप मानिए कि खुदा की कसम, मैंने कई बार सुरेश नायब तहसीलदार को, तहसीलदार गौरव साहब को, और वो जो मेरे भाई मामडन हैं उनको जाकर रात को 10 बजे उठाकर, बच्चों के जब सर्टिफिकेट बनते थे भर्ती के लिए, तो मैंने जाकर कहा जनाब साइन करो। साइन किए तो मैंने कहा स्टैंप कौन लगाएगा, तो वीसी जी मंजूर को फ़ोन किया कि मंजूर लगा के दे स्टैंप, यार फरीद घूम रहा है। तो हमसे कभी किसी ने जनाब पैसे नहीं मांगे। वो हमारे साथ अच्छे हैं, हम उनके साथ अच्छे हैं। जब वो गलत काम करेंगे हम उनके खिलाफ हो जाएंगे। मैं अपराध करूंगा, मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा। जितनी मर्जी मेरे डीएसपी साहब से दोस्ती हो, जितनी मर्जी एसएचओ साहब से दोस्ती हो, जब मैं कहीं पे 2 नंबर का काम करता हुआ पकड़ा जाऊंगा तो मेरी बाजू को कड़ियाँ होंगी और कैमरे वाले साथ पूछ रहे होंगे कि मीर साहब आज कहाँ जा रहे हैं। गलत आदमी को कोई बख्शने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ में आखिरी में क्या अपील करें? आखिर में जो इस वक्त हमारे एसडीएम मेंढर हैं, खुदा की कसम, मैं कोई ये नहीं कि आज तक कभी मैंने जंगीर खान से कोई काम करवाना हो तो मेरे लिए हराम है। वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी काम की। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारी आए और बहुत सारे चले भी गए, सभी अच्छे रहे। बुरे रहे तो जाने के टाइम क्या भी दिया। लेकिन जब से तहसील मेंढर के अंदर मिस्टर जहांगीर अहमद खान एसडीएम आए, तो आप ये मान के चलो कि अमीर दुखी होगा कोई, जिस तरह जंगलात वाले दुखी हो गए, लेकिन गरीबों के घरों में फूलों के वो बगीचे खिल गए। क्योंकि किसी गरीब के लिए अगर वो सुनेगा कि उसके घर पानी नहीं चलता तो AAAPH को ऑनलाइन कर लेता है। अगर वो ये सुने कि किसी के घर में पावर नहीं, वहाँ पे उसकी तार काट दी, किराया नहीं था, उसी वक्त पावर वाले AAA को ऑनलाइन। यकीन से ये कहता हूँ कि जो इस वक्त एसडीएम मेंढर हैं उनका आमला अच्छा काम कर रहा है। एसडीएम साहब को मैं ये एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर को सारी को मैसेज देना चाहता हूँ। हाल में पिछले दिनों में जंगलात वालों ने हाय हाय के नारे, और यार चोरियाँ भी तुम करो, पैसे भी तुम खाओ, लूटो भी तुम, और फिर मकान भी तुम बनवाओ, गिराने के लिए तुम चले जाओ पुलिस लेकर। पुलिस हमारी है, पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं की। एसएचओ साहब इस वक्त जो हैं वो हर गरीब की हमदर्दी करते हैं। जो डीएसपी शान है, खुदा की कसम एक काम उन्होंने किया, दोनों अफसरों ने, गरीब के साथ जुल्म नहीं, झूठा एफआईआर नहीं। बड़े से बड़ा को आदमी आ जाए, जब पता चल जाए कि एफआईआर झूठा है, नहीं, दोनों कह देते हैं नहीं। एक काम उन्होंने किया, दोनों अफसरों ने मिलके। चले भी जाएंगे तो नशा करने वाले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी सोचेंगे कि कहीं शान डीएसपी की गाड़ी और एसएचओ की गाड़ी ना आती हो। क्योंकि नशेड़ियों को इतना उन्होंने लगाम दिया कि नशेड़ी नशा करने से पहले 20 बार सोचते हैं। और चोर मेंढर से चोरी करके उधमपुर चला जाए, उधमपुर से पकड़ लेते हैं। डोडा पथरवा चला जाए, वहाँ पकड़ लेते हैं। किश्तवाड़ गुंदों में चला जाए, वहाँ से पकड़ लेते हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि सोरे अगर चोर और नशेड़ी चिनाब दरिया में छलांग लगाएंगे ना, तो ये डीएसपी और एसएचओ साहब होंगे तो ये दोनों चिनाब में छलांग लगा के पकड़ लेंगे उनको। ये हमारे जो आज अफसर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। आखिर में मैं ज़रूर एक बार, मैं ऊपर वाली किसी बड़ी शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, मैं डीसी साहब पुंछ और सीएमओ मैम को ये कहूँगा, ये जितनी बातें मैंने कही इसमें अगर कोई मेरी बात बुरी भी हो, मैं बुरी बोलता ही नहीं हूँ, तो इसको दिल से निकाल देना। लेकिन अगर अच्छी हुई तो मैम ये समझ के चलना कि मेरा भाई ये कंप्लेंट कर रहा है इसलिए कि आपके वालिद मोहतरम भी हमें बेटा कहते थे, तो हम उस रिश्ते से आपको देखते हैं। मगर जहाँ पे गलत होता है, लोग कोई बाहर के थोड़े हैं, आप कोई बाहर की थोड़ी हैं, लोग भी पुंछ के और आप भी पुंछ की। इसी के साथ साथ में डीसी साहब हैं, वो भी अच्छी कंट्रोल करते हैं। तो ये एक कैंटीन का जो मैंने कहा, वो मेंढर की कैंटीन हो या पुंछ की हो, इन दोनों कैंटीनों को बंद करवाया जाए और नई कैंटीनें खुलवाई जाएं। और इसके साथ साथ में जो मेरी मेंढर की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एसडीएम साहब हो, एसडीपीओ मेंढर हो, एसएचओ साहब हो, उनका मैं लॉट ऑफ थैंक्स करता हूँ कि पहले फ़ोन करने पड़ते थे, जनाब हमारा फलां बंदा बेगुनाह पकड़ा हुआ है। आजकल पुलिस स्टेशन ज़्यादा ही पूछ लेते हैं, भाई इसका गुनाह क्या है, तो देख लेते हैं
जब पता चलता है ये गुनहगार नहीं है तो कह देते हैं मुंशी छोड़ दे इसको एरा। और जो हमारा मुंशी है उसने तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम अच्छे अच्छे काम जो हैं उनमें इंतजाम देते हैं। गरीब रोते रोते जाते हैं और खुश होकर, मैंने कभी पुलिस स्टेशन से कोई हंस कर नहीं जाता देखा। एक दफ्तर देखा था मैंने ज़िंदगी में, कोई एमएलए के घर जाता था बेचारा मायूस होकर वापस आता था रोते रोते। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन के दफ्तर से जो भी आदमी दुखी होकर जाता था हंस कर आता था। आजकल हमने पुलिस स्टेशन मैनेजर और एसडीएम साहब की तहसील से जो भी आदमी परेशानी में जाता है, दिक्कत में जाता है, जब वापस जाता है तो हंसते हंसते पूछते हैं भाई क्या यार कम हो या छोड़, कम हो या जिसका मैच आया ऐसा। तो इसलिए मैं सारी अपनी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं हॉस्पिटल पर ध्यान देने की ये बात ज़रूर रखूँगा। इस पे खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। फरीद मीर मेंढर से कादरी साहब आपका, आपके चैनल का, जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बहुत जनाब हम लॉट ऑफ थैंक्स करते हैं, शुक्रिया। फरीद मीर थे, आज अपनी बात रखने के लिए हमारे पास आए थे। हमने इनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर देखें कि क्या बात रखना चाहते हैं, क्या कुछ शिकायतें पुंछ से आ रही हैं, क्योंकि ये जो शिकायतें थी ये हमारे तक भी पहुंच पा रही थी। लेकिन काफ़ी बार हमने भी इस चीज़ के ऊपर गुजारिश की थी कि इन चीज़ों को समझा जाए, देखा जाए। शायद कहीं से चीज़ें बड़े ऑफिसरान तक नहीं पहुंची थी। अब हम गुजारिश करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं जो जायज़ हैं उनको किया जाए, लेकिन जो चीज़ें इल्ज़ाम हमने देखे कि छोटे लोगों के ऊपर आ रहे हैं तो शायद आप खुशी से कुछ देते हों। मैं उनसे गुजारिश मेरी पहले भी थी, अभी भी है, कि अगर ज़बरदस्ती ना करें किसी से, जो खुशी से दे रहा है उसकी खुशी में शामिल ज़रूर हो जाएं। फ़िलहाल अपनी राय आप भी कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।